मित्रों, जय परशुराम। जय ब्रह्म ऋषि समाज। मित्रों, जुड़ जाइएगा। कुछ गंभीर विषय आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि कृपया आप मेरी लाइव वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ये वीडियो कहीं ना कहीं मील का पत्थर जरूर साबित होगी। मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करता हूं। भगवान परशुराम जी को साक्षी मानता हूं, क्योंकि वो हमारे समाज के आराध्य देव हैं। मेरे समाज में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया है। मेरे समाज में क्रांतिकारी मंगल पांडे जी ने जन्म लिया है। मेरे समाज में किसानों के मसीहा सहजानंद सरस्वती जी ने जन्म लिया है। मेरे समाज में प्रकाशवीर शास्त्री जी, महावीर त्यागी जी, दुष्यंत त्यागी जी और राष्ट्रकवि दिनकर जी ने जन्म लिया है। हमारा दायित्व है कि हम अपने समाज का चिंतन एवं मनन करें। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने समाज के लिए अपना योगदान दें, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण इस समय अन्य जातियों की आखेट पर है। मित्रों, आज का मेरा विषय है न्याय। न्याय होना चाहिए। एक तरफ हमारी कुलवधू निशी त्यागी जी हैं, पत्नी विनय त्यागी जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुरका जी। दूसरी ओर हमारी प्रिय बेटी अन्नू त्यागी हैं। प्रकरण बहुत गहरा है। आप साथियों से मेरा यही आग्रह है कि इस प्रकरण को सुलझाने के लिए 5 अगस्त से हम लगातार समाज के बीच में हैं। हमारे सामने पहला प्रकरण था श्रीकांत त्यागी, अन्नू त्यागी का। 21 तारीख के बाद हमारे सामने प्रकरण आया निशी त्यागी एवं विनय त्यागी जी का। दोनों अपने हैं। हम दोनों को नहीं छोड़ सकते। मेरे भाई विनय त्यागी को भी न्याय मिलना चाहिए। मेरा समाज से आग्रह है कि
आप हमारे पंच हैं, आप हमारे छोटे बड़े बड़े भाई हैं, इसमें अपनी भूमिका निभाइएगा। समाज का ध्रुवीकरण ना हो, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अगर समाज का ध्रुवीकरण हो गया तो ये मेरे ब्रह्म ऋषि समाज के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। मेरे बड़े भाई सुनील त्यागी जी धरना स्थल पर तन मन धन से सहयोग कर रहे थे। जिस विषय को मैं लेकर के चल रहा हूं, कृपया गंभीरता से सुनिएगा। वो बरला के रहने वाले हैं और अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं और दिल्ली प्रदेश के त्यागी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और हमारे तो कुबेर हैं, उद्योगपति भी हैं। वो उन्होंने धरना स्थल पर तन मन धन से सेवा कर रहे थे। जब ये प्रकरण सामने आता है कि भैया, उस समय अन्नू जी भी वहां मौजूद थी, उन्होंने अन्नू जी के सामने मेरे गांव के भारतीय किसान यूनियन के नेता मांगे राम जी से निवेदन किया कि भाई, जो ये खाई खेड़ी का प्रकरण आ रहा है हमारे सामने, इसको आज जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाए। अन्नू वहाँ मौजूद थी, उन्होंने कहा कि आप अपनी बाइट दीजिएगा और हम इसको सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और कल आप जाकर के कोर्ट में एफिडेविट दे देना। वो ना हाँ बोली ना बोली और मांगे राम जी उनको अलग ले जाकर के ना जाने क्या बोले, वो चुप खड़ी रही। सुनील भाई फिर बोले, भाई इसके बारे में कुछ जवाब दो। वो बोले कि कल 3 बजे हमारी मुलाकात जेल में श्रीकांत जी से होगी, उनसे पूछ करके हम आपको जवाब देंगे। तो 3 बजे बाद सुनील भाई ने फ़ोन किया। इस घटना को 3-4 दिन हो गए भैया। उन्होंने मांगे राम जी को फ़ोन किया तो मांगे राम जी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। वो लगातार फ़ोन करते रहे, उनका कोई भी जवाब मांगे राम जी ने भाई सुनील को नहीं दिया, जबकि हमारे सुनील भाई बहुत वरिष्ठ समाज सेवी हैं। दुख होता है इन बातों को करते हुए आपसे शेयर जो मैं कर रहा हूँ, ये बातें मैं भगवान को साक्षी मान करके कह रहा हूँ। जो भी बोलूँगा वो सत्य बोलूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। उन्होंने जब जवाब नहीं दिया, सुनील भाई ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मांगे राम हमारा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, आप बात कीजिएगा। मैंने मांगे राम जी को फ़ोन किया, मेरा भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। भाई हैं, परिवार के एक सदस्य हैं हम, अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मगर मनभेद नहीं होना चाहिए।
प्रकरण बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा। कल की पंचायत गांव कुतुपुर में रखी गई। मुझे भी सूचना मिली कि गांव में पंचायत है, आप जरूर आना। मैंने विषय पूछा, विषय क्या है? उसने कहा निशी त्यागी को न्याय मिलना चाहिए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, वो हमारी कुल वधू हैं, उनके सम्मान की हम लड़ाई लड़ेंगे। मित्रों, कल जब निशी त्यागी जी हमारे बीच में पधारी, मैं वीडियो बना रहा था। निशी त्यागी जी का दुख मैं नहीं देख सका। बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि आप मेरे पति एवं मेरे बच्चों की रक्षा करो। समाज से गुहार लगाई भाइयों। निशी त्यागी हमारी कुलवधू, बच्चे हमारे भाई भतीजे हैं। उधर अन्नू जिद पर अड़ी हुई हैं, मैं कोर्ट में एफिडेविट नहीं दूंगी। क्यों नहीं देंगी अन्नू? किस बात की जिद कर रही हैं आप समाज के सामने? समाज ईश्वर का रूप होता है मित्रों, मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूं। मैंने अपने बेहतरीन 40 वर्ष समाज को दिए। 2 साल से मैं अपने गांव में हूं, तो मैं जानता हूं समाज क्या चीज होती है। मैंने सहजानंद सरस्वती के नियम और सिद्धांत को ग्रहण किया है। वो भगवा वस्त्र में सन्यासी थे, मैं गृहस्थ कपड़ों में सन्यासी हूं। समाज के लिए प्रतिदिन घर से बाहर निकलता हूं। 1 मिनट भी मैं यह नहीं सोचता कि आज कहीं नहीं जाना चाहिए। अपने परिवार के बीच रहता हूं। मेरा अभी आप सभी मित्रों से निवेदन है कि अन्नू को समझाइए आप क्यों ऐसा कदम उठा रही हैं। आपकी लड़ाई तो हम लड़ रहे थे। कुछ भटके हुए हमारे युवा साथियों ने हमको दूर करने का काम किया। जो भटक गए थे उन्होंने कितनी गालियां हमें दी हैं। हमारी माताओं को गाली दी है, हमारी बहनों को गाली दी है, हमारी बेटियों को गाली दी है। और वो समाज सेवी बन रहे थे, कह रहे थे कि हम इस लड़ाई के मुख्य पात्र हैं। हमने कहा कि हम कब मना कर रहे हैं आपको, आप मुख्य पात्र बने रहिए, मगर समाज की बेटियों और माताओं को गाली मत दीजिए, बहनों को गाली मत दीजिए। खुशी की बात है कि मेरे भतीजे मांगे राम जी, जो मेरे गांव के रिश्ते में भतीजे लगते हैं, उन्होंने कभी समाज को गाली नहीं दी। उन्होंने, उनकी अपनी गांव की भाषा है, बक्कल उतारना या भुस भरना ऐसा बोल दिया होगा, मगर किसी को गद्दार, जयचंद, दरी बिछाऊ ऐसे शब्द नहीं बोले होंगे। ये मुझको गर्व है कि वो कुतुपुर की संस्कृति उनके साथ है। मेरे और उनके बीच में मतभेद हो सकते हैं, इसमें 2 राय नहीं है,
मतभेद क्या हैं वो भी बताऊंगा आगे चलकर, मगर अभी सुनील भाई के प्रकरण पर दोबारा लौट करके आता हूं। सुनील भाई लगातार आग्रह करते रहे, समाज के वरिष्ठों से निवेदन करते रहे कि इस किस्से को जल्द से जल्द निपटा लीजिएगा, मगर अन्नू टस से मस नहीं हुई। क्या कारण है? क्या वो समाज से इतनी बड़ी हो गई कि समाज का कहना भी नहीं मानेगी? कल हमारी पंचायत हुई, पंचायत में निर्णय लिया गया कि हम अन्नू के यहाँ चलेंगे और उस पंचायत में मैं भी शामिल हूं। अन्नू के बच्चे हमारे बच्चे हैं, श्रीकांत हमारा भाई है, अन्नू हमारी छोटी बहन है। वो खुल करके बताए क्यों जिद पर अड़ी हुई हैं वो। अगर मेरे भाई विनय त्यागी की कोई गलती हो तो उसको हमारे समक्ष रखिएगा, क्योंकि हम उसके परिवार के सदस्य हैं। किसी के बहकावे में आकर के इतना बड़ा कदम उठाना ये समाज हित में नहीं है, जबकि समाज अन्य समाजों के आखेट पर है। सुनील भाई ने तुरंत ही निर्णय लिया कि अगर मेरा छोटा भाई मांगे राम हमारे फोन रिसीव नहीं करता, अन्नू हमारा कहना नहीं मानती, जो प्रतिदिन 11,000 रुपये वो वहां दे रहे थे टेंट का, उन्होंने वह टेंट वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि जिस समाज को मैं अपना समाज मान करके तन मन धन से सेवा कर रहा था, वो समाज मेरा निरादर कर रहा है, और उनका वास्तव में निरादर हो भी रहा था। वो सही दिशा देना चाह रहे थे समाज को। भाइयों, वो लगातार इस असभ्य भाषा जो सोशल मीडिया पर बोली जा रही है, इसका विरोध कर रहे थे। वो सभी वरिष्ठ जनों के सम्मान की बात करते थे। दुर्भाग्य इतना बड़ा देखिएगा कि उनको मंच से एक दिन भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं सुनील त्यागी जी, और वरिष्ठ हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं। जब मैं सम्मेलन करता हूं बड़े बड़े, तो हमेशा सुनील भाई का इतना बड़ा सहयोग रहता है कि पूरे दिन का एक दिन का भोजन वो हमको देते हैं, क्योंकि मेरा सम्मेलन 2-2 दिन चलते हैं, कहीं कहीं 3 दिन भी हो जाते हैं, और सुनील भाई का हमेशा सहयोग रहता है। सुनील भाई हैं, अमरीश त्यागी जी हैं दिल्ली से, दिल्ली वालों का पूरी यूनिट का सहयोग रहता है। मगर हमारे मांगे राम जी ने सुनील जी की बात जरा सी नहीं मानी, जबकि अन्नू से उनकी प्रतिदिन बात होती है। उनको कहना चाहिए था अन्नू जी को कि देखिएगा इस मैटर को निपटाइएगा, जल्दी से जल्दी निपटाइएगा, समाज का ध्रुवीकरण हो रहा है। वो समाज को जोड़ने के लिए बैठे हैं कि तोड़ने के लिए बैठे हैं, हम यही नहीं समझ पा रहे। जिस अन्नू की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो समाज को जोड़ रही हैं कि तोड़ रही हैं। नई नई बातें निखर करके आ रही हैं सामने हमारे, प्रतिदिन नई बातें आती हैं निकल के। कोई भी मंच पर वहां जाता है, गद्दार, जयचंद, पता नहीं क्या क्या उपाधियों से समाज के वरिष्ठों को सम्मानित कर रहे हैं वो। क्या समाज इन लोगों के माध्यम से ऐसे ही चलेगा क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं
क्या समाज ऐसे लोगों के माध्यम से ऐसे ही चलेगा क्या? ये समाज रामधारी सिंह दिनकर का है, ये समाज सहजानंद सरस्वती का है, ये समाज लोकमान्य तिलक जी का है, ये समाज हमारे मंगल पांडे जी का है, यह समाज मेरे चाणक्य का है। अगर ऐसी संस्कृति पनपी तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे समाज में महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है। हम अपने बच्चों को गुंडा मवाली नहीं बनाना चाहते। हम अपने बच्चों को वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। दुख होता है ऐसी बात सुनकर के बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार। किसका बहिष्कार कर रहे हो आप? समाज से मेरा बहिष्कार किया गया। मैंने एक बात पूछी, क्यों भाई? मैं कौन से समाज में जाऊं, किस जाति में जाऊं, किस धर्म को अपनाऊं? अब क्यों कर रहे हो आप बहिष्कार? किस बात पर बहिष्कार कर रहे हैं आप? क्या सच बोलना गुनाह है? कौन नहीं जानता सच बात को? कौन नहीं जानता? पंचायतों में हम सुन रहे हैं, मगर अपने निर्णय पर अडिग खड़े रहना समाज को वो तोड़ रहे हैं कि हम तोड़ रहे हैं। हमारे वरिष्ठ समाज सेवी मांगे राम त्यागी जी सियाना वाले, मेरे तो प्रिय अनुज हैं, उम्र में भी छोटे हैं, मगर अपने कर्म और प्रधानता से मेरे से बहुत बड़े हैं। उनको गुंडा मवाली बोलना ये हमारी संस्कृति है क्या? मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रवादी हिंदू जोगिंदर सिंह को कितनी गालियां खानी पड़ रही हैं। मेरे प्रिय अनुज शेखर त्यागी तलहटा को कितनी गालियां खानी पड़ी हैं। स्वयं मुझे भी कितनी गालियां खानी पड़ रही हैं, ये हमारा हृदय जानता है। और फिर भी हम समाज के लिए रात दिन लगे हुए हैं। रात दिन लगे हुए हैं हम समाज के लिए। चिंतन करते हैं समाज का कि इन्होंने दिशा क्या दी है और हमारे समाज की दशा क्या बना दी है इन्होंने। सच कहने वाला व्यक्ति मुझको दिखाई नहीं दे रहा इस समय समाज में। जो भाई क्रोधित हो रहे हैं इतने, कृपया वो अपने क्रोध को शांत कीजिएगा। और ये जो हंसी हंस रहे हैं समाज की बातों पर, वो कृपया अपनी हंसी को लगाम लगाइएगा। क्रोधित होने की जरूरत नहीं है मेरी प्रोफाइल पर, समझ गए? सुनने का प्रयास कीजिएगा सच बात को। तुम जैसे गद्दारों की वजह से मेरा समाज टूट रहा है। क्या श्रीकांत प्रकरण हुआ, पूरे समाज में हाहाकार मचा दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से गुजरात तक मेरे समाज के हर एक व्यक्ति की चिंता बढ़ती जा रही है। राजनीतिक चेतना, राजनीतिक चेतना। अरे क्या करोगे ऐसी राजनीतिक चेतना का जिसके अंदर एकता ना हो? राजनीतिक चेतना बता रहे हैं ये लोग।
समाज विखंडित होता जा रहा है और ये राजनीतिक चेतना की बात करते हैं, भाजपा का बाइकाट, भाजपा का बाइकाट। अरे तुम्हारे बाप ने बुलाई थी वो पंचायत। पंचायत में हर एक समाज का व्यक्ति अपने खर्च और भावुक होकर के गया था उस पंचायत के अंदर। आज बुला करके देख लो, आप इतने बड़े समाज सेवी हैं तो आप ही के खिलाफ फतवे जारी हो रहे हैं समाज के। मैंने जिंदगी में 62 साल की एज में पहली बार पंचायत के मुंह से सुना है बहिष्कार। दुख हुआ है मुझको बहुत ज्यादा। और ये शब्द भी कुतुबपुर से चला है कि मांगे राम जी का बहिष्कार हो गया। तुम्हारा भी होगा साथ में, चिंता मत करो, घर बैठने वाला नहीं हूं। आप लोगों ने आफत उतार दी बहुत ज्यादा। जिसकी मर्जी जैसी हो वो गालियां बक रहा है। केसी त्यागी जी के मुंह पर कालिक पोत करके फोटो पर, उनके फोटो पर कालिक पोत करके क्रोस का निशान तुम लगाओगे। कितने महान विद्वान हैं वो, समाज के चिंतक हैं, समाज के रक्षक हैं। हमारे वरिष्ठ नेता भाजपा के जो सत्ताधारी पार्टी में जुड़े हुए हैं वो हमारे चिंतक हैं, समाज की चिंता और मनन दोनों कर रहे हैं। कौन करेगा तुम्हारी वकालत? कौन करेगा तुम्हारी वकालत? ये विशालकाय हाथी, ये विशालकाय हाथी क्या तुम्हारी हिफाजत करेगा? समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई बात करता है तो इस तरीके की बात कर रहा है जैसा आज हम उसके दुश्मन हों। रिश्ते टूट रहे हैं, समाज दरक रहा है। चिंता का विषय है ये मेरे लिए। मेरे समाज से रिश्ते साफ हो गए, समाज टूट चुका है। मुझको बहुत आदमी बोले आप बोलना छोड़ दीजिएगा, लिखना छोड़ दीजिएगा। क्या करूं, चिंता होती है। अपने महत्वपूर्ण 40 साल मैंने समाज को दिए हैं। आप लोग चिंता करिएगा और इस चिंता को कर अन्नू त्यागी जी से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि इस केस को वापस लें, वरना बहुत शीघ्र ही एक धरना और प्रदर्शन और स्टार्ट होने वाला है नए के लिए। मैं खुद धरने पर बैठूंगा अपने भतीजों के लिए, अपनी कुल वधू के लिए, अपने भाई के लिए। हमारा अपना गठबंधन है त्यागी और गुज्जर समाज का। कल वो उपस्थित भी थे, 36 बिरादरी उपस्थित थी। 36 बिरादरी को लेकर के हम धरना प्रदर्शन करेंगे अपने विनय त्यागी के लिए, अपनी कुलवधू निशी त्यागी के लिए। उसके आंखों में हम आंसू नहीं देखेंगे। आपसे मेरा एक निवेदन है कि जो तन मन धन से जिन्होंने वहां सेवाएं दी हैं अपनी, भाई सुनील त्यागी जी की पूरी टीम का मैं तो आभारी हूं। उन्होंने इन परिस्थितियों में भी सहायता पहुंचाई है अभी भी, मगर जब उनकी बात नहीं मानी गई उनको भी पीछे हटना पड़ा है, क्योंकि वो मेरे भाई हैं, हम एक ही गोत्र के हैं।
और मैं मानता हूं हम शिक्षित हैं कि मेरे गोत्र का जहां भी बैठा होगा, मेरी आवाज को सुन रहा होगा, तो कृपया इस आंदोलन से जो मेरठ में धरना चल रहा है अपने पैर खींच ले। अगर कोई न्याय प्रिय होगा तो कृपया अपने पैर खींच ले। और जब तक अन्नू इस केस की में एफिडेविट नहीं देंगी, इस केस को वापस नहीं लेंगी, तब तक हम अन्नू का कोई सहयोग एवं मदद नहीं करेंगे। ये हमारा वादा है। पहले केस वापिस और फिर हम धरने पे बैठेंगे अन्नू के लिए। पहले हमारे भाई को सुरक्षा चाहिए। अगर आज मेरे भाई को कुछ भी खरोंच लगती है तो वो श्रीकांत के माध्यम से लगती है, वरना मेरे भाई को खरोंच आने वाली नहीं है। साफ शब्दों में हम बोल रहे हैं, साफ शब्दों में बोल रहे हैं हम। कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। अन्नू को इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ अन्नू को चाहिए तो इंसाफ विनय को भी चाहिए, और वो इंसाफ अन्नू के हाथ में है। अन्नू शायद हमसे कुछ छिपा रही हैं, उसको स्पष्ट कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना स्पष्ट तो हम करने ही वाले हैं। ग्रैंड ओमेक्स में हम जाने ही वाले हैं। हमारी समिति बन चुकी है। ये केस और भारी बनेगा, निश्चित भारी बनेगा। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप हमारा सहयोग करें। जितने भाई बहन इस समय मुझको समय दे रहे हैं, मैं आप सबका आभारी हूं। आपका तहे दिल से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा भी हूं आपके बीच हूं। मित्रों, एक सज्जन ने थोड़ा सा हास्य कर दूं, मुझको स्मोकिंग की आदत है अत्यधिक। जबकि मैं मानता हूं, मेरे बच्चे भी बोलते हैं मुझको कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, मगर एक आदत पड़ी है। गांव का रहने वाला हूं, मानता हूं कि ये सेहत के लिए बड़ी नुकसानदायक है और इन्वायरमेंट के लिए भी ये थोड़ा गड़बड़ है। मगर मैं सामाजिक होके को पसंद किया हुआ है। होका पीता हूं, बीड़ी भी पीता हूं, सिगरेट भी पीता हूं, तो इसमें बुराई नहीं है। और मैं कसम खा करके कहता हूं, मेरे सामने मेरे आराध्य देव हैं, मैं अन्य किसी और चीज़ का सेवन नहीं करता। बीड़ी सिगरेट पीता हूं, मम्मी पापा से आज भी चोरी करता हूं, बड़े भाइयों से, जो परिवार के बड़े भाई हैं उनसे आज भी चोरी करता हूं, और खास तौर से पोते से भी चोरी करता हूं। मगर एक मित्र ने लगाई ले बीड़ी। अरे भैया देखिए, बीड़ी अभी भी मेरे पास है, मगर मैं बीड़ी लगा करके आज नहीं आपसे बात करूंगा। तो कृपया ये आदत है तो मुझ नालायक को भी आप, गलत आदत वाले को भी अपना स्नेह देते रहिएगा। आपके स्नेह का भागी रहूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जय श्री राम, जय जय राम, जय अन्नदाता राम।